नमस्कार। आज हम सब इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के अव्यय के बारे में जानेंगे। यहाँ 3 वाक्य है। राम प्रतिदिन पढ़ता है, वे प्रतिदिन पढ़ते हैं, सुनीता प्रतिदिन पढ़ती है। यहाँ पहले वाक्य में राम पुल्लिंग है और क्रिया भी पुल्लिंग ही प्रयुक्त हुई है। वे प्रतिदिन पढ़ते हैं में वे बहुवचन है और पढ़ते हैं क्रिया भी बहुवचन के रूप में ही है। सुनीता प्रतिदिन पढ़ती है, सुनीता स्त्रीलिंग है और क्रिया भी यहाँ स्त्रीलिंग ही है। तो इन तीनों वाक्यों में हम सब देखते हैं कि लिंग और वचन के अनुसार क्रिया का रूप परिवर्तित हो जा रहा है, लेकिन एक शब्द है जो कि हमें तीनों वाक्यों में समान दिख रहा है, प्रतिदिन। ये जो शब्द है ये ही अव्यय शब्द हैं जो कि किसी रूप में परिवर्तित नहीं होते, इनका रूप नहीं बदलता है। चाहे वो लिंग, वचन, कारक कुछ भी परिवर्तित हो जाए, लेकिन अव्यय शब्दों का रूप नहीं बदलता है। जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता है उन्हें ही अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय, अ प्लस व्यय, जिस अ मतलब नहीं, व्यय परिवर्तन, ठीक है, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो वो अव्यय शब्द कहलाते हैं। इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता उसे अव्यय शब्द कहते हैं। ठीक है, इन लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल किसी का भी रूप परिवर्तित हो लेकिन उन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं आता है उसे ही अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ शब्द देख रहे हैं हम सब, जब, तब, अभी, अगर, वह, वहाँ, यहाँ, इधर, उधर, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतएव, अवश्य, तेज, कल, धीरे, लेकिन, चूंकि, क्योंकि आदि। ये शब्द हैं अव्यय शब्द जो कि कभी परिवर्तित नहीं होते हैं। अब अव्यय के भेदों को देखते हैं। अव्यय के 5 भेद हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय, 5वां निपात। अब हम इनका विस्तार पूर्वक देखते हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं वो क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण देखिए, घोड़ा तेज दौड़ता है, बच्चा धीरे धीरे चल रहा है, सुधा प्रतिदिन पढ़ती है, वह यहाँ से चला गया। तो यहाँ क्रिया की विशेषता तेज दौड़ना है। घोड़ा तेज दौड़ता है, दौड़ना क्रिया है, उसकी विशेषता बता रहे हैं कि किस तरह दौड़ता है, तो तेज दौड़ता है। बच्चा धीरे धीरे चल रहा है, किस तरह चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। सुधा प्रतिदिन पढ़ती है, सुधा कब पढ़ती है, प्रतिदिन पढ़ती है। वह यहाँ से चला गया, तो कहाँ से चला गया, यहाँ से चला गया। इस तरह हम देखते हैं कि तेज, धीरे धीरे, प्रतिदिन, यहाँ से, ये सब जो है क्रिया विशेषण अव्यय हैं। क्रिया विशेषण अव्यय के भेद। क्रिया विशेषण अव्यय के 4 भेद हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया की होने की रीति या ढंग का बोध हो उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। किस तरीके से कोई काम हो रहा है, किस रीति से, किस ढंग से काम हो रहा है, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ कुछ शब्द हैं जिन्हें देख करके हम पता कर सकते हैं कि वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ऐसे, वैसे, अचानक, इसलिए, कदाचित, यथासंभव, सहज, धीरे, सहसा, एकाएक, झटपट, ध्यानपूर्वक, धड़ाधड़, ठीक, सचमुच, फटाफट, बेशक, भली भांति आदि।
ये सब शब्द हैं जो हमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में बताते हैं। जैसे एक यहाँ उदाहरण देखिए, बच्चा धीरे धीरे खा रहा है। तो बच्चा किस रीति से, किस ढंग से खाना खा रहा है उसके बारे में जो धीरे धीरे शब्द है वो हमें बता रहा है कि बच्चा धीरे धीरे खा रहा है। तो ये बच्चा के क्रिया का जो ढंग है वो बता रहा है, इसलिए यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण होगा। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का बोध हो वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ शब्द हैं, अंदर, बाहर, भीतर, इधर, उधर, पास, दूर, उस ओर, इस ओर, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, दाएं, बाएं, पर आदि। इन शब्दों को देख करके हम स्थान का बोध कर सकते हैं। किस स्थान पर कोई काम हो रहा है उन सब शब्दों को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ उदाहरण देखेंगे, वह यहाँ से चला गया। कहाँ से चला गया? यहाँ से, इस जगह से। तो यहाँ पर स्थान के बारे में बताया जा रहा है, यहाँ से चला गया। तो यहाँ से जो है यह वाक्य स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। तीसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की समय संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कल, परसों, आज, अब, तब, जब, अभी, कभी, तभी, फिर, बाद में, लगातार आदि। ये शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। जैसे यहाँ उदाहरण देखिए, पानी कल से बरस रहा है। पानी कब से बरस रहा है? कल से बरस रहा है। तो यहाँ कल से जो है वो कालवाचक क्रिया विशेषण होगा, जो कि हमें क्रिया यानी पानी बरसने के समय के बारे में बता रहा है। चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन अविकारी शब्दों से क्रिया के परिमाण और उसकी संख्या का पता चलता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत, अधिक, पूर्णतया, कुछ, थोड़ा, काफ़ी, केवल, इतना, उतना, कितना, थोड़ा थोड़ा, एक एक करके, जरा, खूब, बिल्कुल, ज़्यादा, अल्प, बड़ा, भारी, लगभग, क्रमशः आदि। ये सब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। इन शब्दों को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, अधिक पढ़ो, ज़्यादा सुनो, कम बोलो, अधिक पियो। ये सब शब्द हमें क्रिया के परिमाण के बारे में बता रहे हैं कि किस मात्रा में, किस परिमाण में कोई क्रिया हो रही है। जैसे पहले वाक्य में देखिए, अधिक पढ़ो, पढ़ने की क्रिया कितनी करने की कही जा रही है? अधिक। सुनने को कितना कहा जा रहा है? ज़्यादा, ज़्यादा सुनो। बोलने को कितना कहा जा रहा है? कम, कम बोलो। पीने को कितना कहा जा रहा है? अधिक पियो। तो यहाँ क्रिया की मात्रा के बारे में बताया जा रहा है, परिमाण के बारे में। तो यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। अव्यय का दूसरा भेद है संबंध बोधक अव्यय। जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे कुछ शब्द हैं, के पीछे, के अंदर, के सामने, के समान, की अपेक्षा, से अलग, के सहारे, के विपरीत, के कारण, के साथ आदि। ये सब संबंध बोधक अव्यय शब्द हैं। जैसे यहाँ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, घर के पीछे पेड़ है। के पीछे जो है वो संबंध बोधक अव्यय है। कमरे के भीतर बिल्ली है। के भीतर भी संबंध बोधक अव्यय है। पहले वाक्य में घर का और पेड़ के बीच का संबंध बता रहे हैं कि के पीछे, और कमरे और बिल्ली के संबंध के बारे में बता रहे हैं कि बिल्ली कहाँ है, तो कमरे के भीतर है। तो संबंध बोधक अव्यय होगा यहाँ पर। समुच्चय बोधक अव्यय। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इन्हें योजक भी कहा जाता है। योजक का अर्थ होता है जोड़ने वाला।
योजक का अर्थ होता है जोड़ने वाला, दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, वो समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे और, परंतु, तथा, एवं, या, अथवा, बल्कि, लेकिन, मगर, इसलिए, अतः, क्योंकि, ताकि, चूंकि, कि, अर्थात, मानो, जो, तो आदि। ये सब समुच्चय बोधक अव्यय शब्द हैं। उदाहरण के लिए यहाँ देखते हैं, वह रोज पढ़ेगा तो पास हो जाएगा। तो यहाँ रोज पढ़ेगा, पास हो जाएगा, दो अलग वाक्य हैं, इन्हें तो शब्द से जोड़ा जा रहा है। तो शब्द यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय होगा, जिसके माध्यम से दो वाक्य आपस में जुड़े हुए हैं। दूसरा वाक्य है, सोहन और रोहन दोनों खेलते हैं। यहाँ पर सोहन और रोहन सोहन, रोहन और समुच्चय बोधक अव्यय से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो यह भी समुच्चय बोधक अव्यय का ही उदाहरण होगा। चौथा है अव्यय का भेद, विस्मयादि बोधक अव्यय। जो शब्द हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, भय आदि भावों को प्रकट करते हैं, वे विस्मयादि बोधक अव्यय कहे जाते हैं। जैसे हाय, आह, वाह, शाबाश, हे राम आदि। इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। अरे आप कौन हो, शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया। यहाँ पर पहले वाक्य में अरे जो है आश्चर्य करके पूछ रहे हैं कि आप कौन हो। शाबाश यहाँ पर प्रोत्साहित किया जा रहा है, शाबाशी दी जा रही है, तुमने तो कमाल कर दिया। तो यह अरे और शाबाश जो शब्द है वो विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द है। पांचवा है निपात। किसी भी बात पर विशेष बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। बलपूर्वक किसी बात को रखने के लिए, बताने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। यहाँ कुछ शब्द बताए जा रहे हैं, भी, तो, तक, केवल, ही, मात्र आदि। ये सब शब्द निपात हैं, निपात शब्द कहेंगे इन्हें। उदाहरण के लिए, कल मैं भी आपके साथ चलूँगा। यहाँ पर भी जो शब्द है वो बात पर बल देने के लिए कहा जा रहा है कि कल मैं भी आपके साथ चलूँगा। दूसरा वाक्य है, उसने मुझसे बात तक नहीं की। यहाँ पर साधारण वाक्य में हम लिख सकते थे कि उसने मुझसे बात नहीं की, लेकिन यहाँ पर उस बात पर विशेष बल देने के लिए तक शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। उसने मुझसे बात तक नहीं की, तो यहाँ पर तक जो शब्द है वो निपात है।